बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल में भारत का एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव बनकर उभर रहा है। रोजगार सृजन, इनोवेशन और औद्योगिक विकास में एमएसएमई की भूमिका लगातार बढ़ रही है। एमएसएमई स्टार्टअप इनोवेशन समिट के दौरान देश भर से आए एमएसएमई सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों और प्रोफेशनल्स को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर उद्योग जगत से जुड़े कई प्रमुख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ एवं सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रंजीत मेहता ने कहा, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश ने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर में मजबूत आधार तय किया है, जिसमें एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम की बड़ी भूमिका रही है। आज का इवेंट भी बहुत अच्छा इवेंट है। ये जो एमएसए के लिए जो इन्होंने गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है हर इंडस्ट्री के लिए। क्या लगता है कि इस तरह के जो स्टार्टअप्स होते हैं एमएसएमई की तरफ से ये किया जा रहा है, क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि उनको पता तो लगना चाहिए स्कीम्स क्या आ रही हैं, क्या गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, कैसे काम चलता है। उसके लिए तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कैसे लोगों तक कनेक्ट कर रहे हैं? वैसे हमारा बिजनेस तो टोटली अलग है। हमारा फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। हमारा जो टेलीकॉम्स में ही काम आता है, तो इसलिए मतलब ये अलग चीज़ है कि हमें उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन हम लोगों से अलग से मतलब हमारा टेलीकॉम का ही काम है, तो हम आपको ये समझा सकते हैं कि हम टेलीकॉम के लिए काम करते हैं। इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो आयोजन किया गया है टू फैसिलिटेट ऑल दी एमएसएमईज फ्रॉम इंडिया, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक बूस्ट मिलता है आगे और ऐसे अच्छा काम करने के लिए, ताकि जो स्मॉलर स्केल की इंडस्ट्रीज़ है उनको भी एक टाइप ऑफ रिकग्निशन मिले। गवर्नमेंट और जो क्या कहते हैं उद्योग वाले लोग हैं, उनको बीच में कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या और चीज़ें किया जा सकता है? इस तरीके के समिट्स जो यहाँ पे एमएसएमई स्टार्टअप इनोवेशन समिट जैसे हुआ है, वैसे और तरीके के समिट्स बनाए जाएं जिससे बाकी एमएसएमईज तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो जो बेनिफिट्स एमएसएमईज को एक्चुअली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बट अवेयर नहीं होते वो, तो उससे अवेयरनेस पहुँचे उन तक। This is the first time I'm attending this event, so very excited to see the discussion point of the panel members and learn about the efforts and endeavors which government of India is putting up to bring this MSME people like us into the different market space, which will open a great door of opportunities in the market within India and out of India. क्या लगता है कि सर जो इस तरह के जो कॉन्क्लेव्स होते हैं वो एमएसएमई स्टार्टअप जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके पास गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं? I think this is a very valid question. So during this course of discussion, so there are certain platforms, certain website, even which we were not aware of, being a multinational companies. So I think the challenge for the common people to know about the different platforms, different initiatives which government of India has put across. So that is kind of, I think, eye opener. So it's important for us to participate and learn and discuss and do networking with the different industry leaders and some of the dignitaries. So I think overall it was really good to understand the perspective of the people who participated in this event. I am Rajendra Poddar, CEO and founder for Mabek, and this is Harshal Pradhan, Director Manufacturing Excellence. Almost last 15 years we are helping micro, small, large, medium industries, and our mission is to help MSMEs to grow. We continuously try to educate them, develop them in improving the profitability, productivity and quality, and we are very much successful in the mission. We are helping almost like steel, cement, iron, metals, FMCG, footwear industry. Even now we are helping gold jewelers in MSME category. And it's really great that such events inspires us to see MSME growing in India. And MSME is a backbone for the country. So it's a good opportunity for all of us. Thank you. Thank you so much. Through this platform, first of all, let me compliment the organizers and coordinators. Very well organized event, and through this platform, we offer our support to all MSMEs without any professional obligations. Whoever would wish to take any help from us, they are welcome, and they can contact us,
and we have helped lot of MSMEs since COVID. So we could do lot of things for a lot of people. So we can only offer, extend our appeal. So whoever comes to us, contacts us, will be very happy to help them. And thank you once again for such excellent organizing. आज के इवेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप, क्यों ये ज़रूरी है? आई थिंक इवेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंपनीज आई हैं और जो भी पैनल डिस्कशन हुआ है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधा हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इवेंट था। क्या लगता है कि इस तरह के जो कॉन्क्लेव्स होते हैं या समिट्स होते हैं वो लोगों के लिए, खासकर जो एमएसएमई चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए कितना बेनिफिट होता है? आजकल प्रॉब्लम क्या है एमएसएमई, हम अपने बिजनेस में इतना व्यस्त हो जाता है कि हमें पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है दुनिया में। तो इस तरह के इवेंट से आपको पता होता है कि वर्ल्ड में और इवन इन इंडिया जो गवर्नमेंट भी एमएसएमई को इतना प्रमोट कर रही है और जिनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको पता रहता है कि आजकल गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। तो इस तरह के इवेंट से उनको अवेयरनेस ज़्यादा मिलती है। थैंक यू सर। हाय। हेलो सर, क्या लगता है कि एमएसएमई का जो ये इवेंट हुआ है आज, इसमें जो गवर्नमेंट और बाकी एमएसएमई के जो लोग हैं उनके बीच में जो एक गैप, कम्युनिकेशन गैप जो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, तो उसको कैसे फुलफिल हो सकता है ये? आई गेस यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम इस चीज़ को कंटिन्यूसली कर सकते हैं। एंड आज भी अगर आप देखेंगे तो हाउसफुल था, एंड दिस इज़ अ 5th समिट जो हो रहा है। बट ऐसे और लोकलाइज रीजनल समिट इवेंट्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड जैसे कि आपने अंदर जो सुबह से सेशंस हुए उसमें भी बोला गया कि गवर्नमेंट बहुत सारे हेल्पलाइंस, बहुत सारे और मार्केटिंग के तरीके निकालें सो दैट दे कैन रीच दीज एमएसएमईज। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे इसने बोला कि आधे से ज़्यादा एमएसएमईज को पता ही नहीं है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और हमारा देश हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। एंड दूसरा काम मेरे को लगता है जो हो सकता है वो यही है कि टेक्नोलॉजी के जरिए ही हम इन लोगों को एक स्केल पे रीच आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स बाहर दे रहे हैं, आई गेस अगर हम उसी टेक्नोलॉजी को अपने देश में यूज़ करें हमारे ही लोगों के लिए, आई गेस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। एमएसएमई स्टार्टअप्स इनोवेशन समिट का जो आयोजन किया गया है, क्या लगता है कितना बेनिफिशियल है ये? ये बहुत बेनिफिशियल है। एक प्लेटफॉर्म मिलता है उन्हें अपनी सर्विसेज, गुड्स को शोकेस करने का। लाइक फॉर मी, आई एम द फाउंडर ऑफ वकील साहब। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग समझ सकते हैं हम किस बारे में बात करें, वकील साहब किस चीज़ के लिए लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहता है। यहाँ पे लोग एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अनोनिमसली लीगल एडवाइस ले सकते हैं। जैसे जब हम वकील हायर करते हैं, हम 5-6 वकीलों से मिलते हैं, सबको अपना पूरा एक एक चीज़ बताते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं जो डाइल्यूट हो जाती है। बिकॉज फॉर एनी लीगल मैटर योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 3-4 से मिलोगे, उनको इंगेज तो नहीं करते पर आप सब जगह जाके बताते हैं, एक को इंगेज करते हैं। हाउ बैडली यू डैमेज योर केस यू डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप अनोनिमसली बिना अपना नाम नंबर दिए किसी भी वकील से बात कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अनोनिमसली, और बाद में डिसाइड कीजिए कौन वकील आपके लिए अच्छा है। उनकी एडवाइस सुनने के बाद, उनको समझने के बाद, तब आपको पता लगेगा हाँ ये वकील मेरे लिए अच्छा है, अब मैं इनसे इन पर्सन मीटिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप सेकेंड ओपिनियन लेना चाहे, बहुत बार ऐसा होता है आपका केस पेंडिंग पड़ा है सालों साल लेकिन कुछ हो नहीं रहा, वकील बिजी है, वकील के तो बहुत केस है लेकिन आपका इकलौता केस है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए पर आप डरते हैं, अगर बाहर जाके किसी और वकील से सेकंड ओपिनियन लिया मेरे वकील को बुरा लगेगा, विच मे बी द राइट थिंग ऑल्सो, बट द पॉइंट इज कि उसके पास हक है एक दूसरी राय लेने का। हर वकील का एक नया नजरिया होता है, एक नई सोच होती है, और वो आपके केस का पूरा दिशा ही बदल सकता है, पर आपको पूछने की जरूरत है। इसलिए बेझिझक अनोनिमसली आप कितने भी वकीलों से बात कर सकते हैं, अपना नाम, पता, नंबर कुछ नहीं दीजिए, सिर्फ उनकी लीगल स्किल्स को जानिए, समझिए वो आपके केस में क्या ऐड कर सकते हैं, फिर अपने वकील को बताइए कि भाई ये क्यों नहीं करे, ऐसा कुछ क्यों नहीं करे। हमारे वकील हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। आप कहीं पे भी, आज आप यहाँ बैठे, कल आपको समस्तीपुर से नोटिस आता है या दरभंगा से नोटिस आता है, आप क्या करेंगे? ना आपके पास वहां वकील है, ना जान पहचान है, ना कुछ। सिंपल है, आप यहाँ पे फोन करें, हमारी या तो जो अभी ऐप आने वाली है उस पे जाएं, वकील ढूंढे, उनसे बात करें, 10 मिनट की सलाह एकदम मुफ्त है।